भगवान को जो है मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इट टुक गॉड तेम्बा बवूमा's नीड फॉर रेस्ट। हाँ शुभमन गिल की गर्दन तोड़नी पड़ी या ताकि केएल राहुल कप्तान बने, और इतने सारे ऊटपटांग चीजों के फिर ये दो कप्तान जो नए बने हैं वो स्लो ओवर रेट के चक्कर में गेम को एक्सटेंड करें। हाँ हाँ ये सब भगवान को करना पड़ा ताकि हमारी रोज वीडियो आने की स्ट्रीक टूटे। ये भाई मैं समझ नहीं पा रहा था वेयर यू आर स्टार्टिंग विद, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, अच्छा हाँ भाई बात किस तो चीज सच की है बात होने वाली है, क्योंकि प्लान तो देखो, अब वीडियो तो हम लोग रात को ही शूट कर रहे हैं, चाहते तो हम लोग 12 बजे के आसपास तक भी रिलीज कर सकते थे, या बट पॉइंट नहीं था। हमने सोचा कि इसको फिर सुबह 7 बजे करा डाला जाए, है। हाँ। इनफैक्ट मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, अभी T20 और ओडीआई जो होने वाले वो इंडिया में ही हो रहे हैं, तो अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग सोचे कि अब वापस सुबह 7 बजे के स्केड्यूल पर ही रहते हैं अंटिल दी ऑक्शन, फिर दोबारा टाइम शाम का हम लोग चेंज कर देंगे। भाई मैंने एक बहुत साल पहले, बहुत साल तो नहीं वैसे 2-3 साल पहले, एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी ने हाँ एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी और उसका कैप्शन था संडे द किंग प्लेज। हाँ, एंड शायद लोगों को लगा था रोनाल्डो खुद की बात कर रहे थे, बट एक्चुअली ये बात वो विराट कोहली किंग कोहली की कर रहे थे, क्योंकि Sunday को आज तो- जो भाई बवाल लिटरली इज द वर्ड। मैं एक्चुअली आपको पहले ही बता दूं कि भाई आज तो मेरा आउटपोर ऑफ इमोशंस होने वाला है। हाँ। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से शायद ये मुझे सबसे बेहतर इनिंग्स लगी अभी तक विराट कोहली की। इतने कॉन्फिडेंट विराट कोहली मुझे और कभी दिखे ही नहीं भाई। कॉन्फिडेंस के मामले में आप कह सकते भाई ये शॉट मेकिंग जो उन्होंने करी है, इट वाज जेन्युइनली क्रेजी गुड भाई, तो मजा आ हम गया। आज कैसे ऑलमोस्ट बेइज्जती करवाते करवाते बच ये गए। बात तो है, ये बात डर तो लग रहा था कहीं थंबनेल में कोहली की फोटो ना हटानी पड़ जाए हाँ, कि हाँ, कहीं आंसन वगैरह ने पेल दिया। तो आज ये कैसे पूरा मैच गया। हमने देखो गलतियां भी करी हैं। आई थिंक रोहित कोहली ने आज कुछ चीज छुपा दी है, कई सारे बैटर्स की कमियां छुपाई हैं। हाँ। तो वो क्या है एग्जैक्टली उसकी बातें करेंगे। अगर हार गए होते ना तो गंभीर जी मतलब वहां पे आंदोलन पे बैठ जाते हैं गंभीर कि तुम मेरे को वैसी गाली पड़वा रहे हो, तुमने रन भी मार दिया, ना मेरे को खुद गाली और रांची के पड़ेगी। स्टेडियम से निकलते हैं ना 2-3 बैटर्स को निकल निकल लेते लेते हैं, हैं। हाँ, तो हाँ, क्या यार। हुआ एग्जैक्टली विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट हमने कल वीडियो हमारी जो स्ट्रीक टूटी है, यस सर, कल की वीडियो की और आज के वीडियो के जो सब्सक्राइबर्स आते हैं वो मुझे इस वीडियो में सारे चाहिए। कम ऑन गाइस, हमारी गलती नहीं थी भाई जनवरी। हम तो रात को ही, अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, हाँ 1-1:30 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं भाई। हम वैसे भी जल्दी कर सकते थे इसको और रात को ही निकाल सकते थे, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम विद इट। बट शायद इंडियन क्रिकेट चाहता था कि हम ये आराम दो से लोग, टाइम थोड़ा आराम कर ले हम लोग भी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब्सक्राइब लार्ज नंबर्स में करना है। कल की वीडियो के लिए आपको कॉम्पनसेट करना है। या हफ्ते की पहली वीडियो है ना, ये मंडे चल रहा है। हाँ भाई हाइप करना है तो आपको फिर इस आज वीडियो आपको को। 2 Come on। मिलियन पॉइंट्स भी करने ही करने। या अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी चीज आ रही है आप लोगों मैं को। वही कह रहा हूँ भाई, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो हम उसको रिवॉर्ड करने वाले हैं। अगले हफ्ते कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली, अगर आप कुछ लोग थोड़े समझदार हैं, हाँ, देखा था मैं कमेंट्स में, हाँ। तो सब्सक्राइब कर दो, वरना वो चीज पोस्टपोन हो सकती है। सब्सक्राइब करो, हाइप करो, बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि हमारी वीडियो नहीं आ पाई। हाँ। आई थिंक जो सबसे बड़ा नॉन सरप्राइज था कि इंडिया फिर से टॉस हार हाँ गई। भाई यार, आप कितने भी खिलाड़ी ले आओ, चाहे आप एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आओ, चाहे आप जूनियर प्लेयर लेके आओ, हम लोग हारने ही वाले टॉस भाई, ये लिखा हुआ है। जो बंदा कप्तानी कर रहा है वो टॉस हार जा रहा है। तो अब मनहूसियत इंसान में है या फिर मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि क्या ड्रेसिंग रूम में सही में भाई, थोड़ी क्या मनहूसियत ड्रेसिंग चल रूम में रही कोई है। ऐसा बैठा है। पर ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब जैसे कप्तानी के लिए इतनी लड़ाई होती है टीम के अंदर कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ, मेरे इतने रन है, मेरे इतने शतक है, मैं कप्तान बनूंगा। इट्स वेरी इजी ना भाई, क्या? जो बंदा टॉस जीत सकता है उसको कप्तान बनाओ। हाँ, और क्या? जेन्युइनली आज के टाइम पे तो यही बैठ रहा था, क्योंकि आज भी कप्तानी जो है, फील्ड सेटअप्स की आप बात कर लो, चलो केएल राहुल इन्वॉल्व थे, बट एक्चुअल कप्तान तो हमारे शर्मा जी थे भाई वहां पे। नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा भाई शर्मा जी बहुत इन्वॉल्व थे। 100% थे। पर मतलब ऐसे क्रेडिट थोड़ी ले लोगे किसी का यार। क्रेडिट तो विराट कोहली ने कितने छक्के मारे आज? हाँ? विराट कोहली ने कितने छक्के मारे? 7 कितने मारे विराट कोहली रन? 135। 5 + 3 कितना होता है? 8। -1 ओह माय गॉड, थाला फॉर अ रीजन। बैड मुंडा कौन है फिर? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टॉस हम लोग हारते हैं। एंड थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं। कल एक लाइनअप मैंने प्रपोज करी थी प्रीव्यू में भाई एक्चुअली में कि क्या तीनों पेसर खेलने वाले, क्योंकि एनकेआर एज द थर्ड पेसर पे भरोसा भी होगा नहीं लोगों को। जीजी ने सुन लिया भाई। एक्चुअली में वही हुआ है। हर्षित राणा नंबर 8 पे ट्रस्ट करेगा एंड उसके चलते हुए हर्षित, प्रसिद्ध और अर्शदीप तीनों खेल रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट इज ऋतुराज गायकवाड एट नंबर 4, वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 5। ये दिस इज गोइंग टू बी अ टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि आई थिंक काफी लोग सवाल यही उठा रहे कि
वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है वो टीम में होंगे बट वो नीचे बैट करने वाले हैं, तो आपने ऊपर बैटिंग कराई क्यों उनसे? अगर जडेजा अक्षर के रिप्लेसमेंट है तो फिर बाकी लोगों का पोजीशन ऊपर क्यों नीचे चेंज कर रहे हो? एग्जैक्टली, या बट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड टू सी वॉशिंगटन बैट अप द सेम मुझे भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। एंड जडेजा ने नीचे बैटिंग अच्छी करी है टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ, तो फिनिशिंग करके जब दिखाई है, जरूरत थी ना तब उन्होंने करके दिखाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप बताते अक्षर ही बाहर हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बट लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टैट। साउथ अफ्रीका ने 2025 में 15 ओडीआईज खेले हैं, 37 प्लेयर्स खिलाए हैं। ओके, ये क्या इतना रिंगा रोजेस कहाँ से हो रहा है? इसके पीछे का आई थिंक रीजन ये भी है, मैंने ये सुना है, अगेन मैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करता, बट जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि ऑफ लेट जो है, जब से WTC फाइनल स्पेसिफिकली जीते हैं उसके बिल्डअप में एंड देन उसके बाद से इफ यू सी काफी प्लेयर जो हैं जो कि ओडीआई और T20 सेटअप में थे उनको फोकस कराया जा रहा है कि आप टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दो। एंड जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट था वो रिवाइव भी इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो बेहतर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी इंडिया में आके व्हाइट वॉश करा है, क्या तारीफ नहीं हो रही होगी साउथ अफ्रीका में? सही बात है। तो धीरे धीरे अगर उनके प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज करा जा रहा है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलो तो यहाँ पे भाई जगह खाली होंगी एंड होंगी खाली तो और प्लेयर्स टेस्ट कराए जाएंगे। प्लस इट इज द लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द 3 क्योंकि T20 में वर्ल्ड कप आना है, उसमें भी WTC आता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है। तो अभी कॉम्प्रोमाइज, जब बुमराह नहीं खेल रहे ओडीआई तो हम साउथ अफ्रीका को क्यों बोलेंगे? यार हर टीम का कोच ऐसा भी है ना कि कह दे कि 2 साल बाद है टूर्नामेंट, तुम अभी से टीम बना लेंगे। हमें तो अभी से ही जानना है भाई, मुझे कमिटेड लोग चाहिए। कमिटेड लोग तो कमिटमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि फिर जब आज स्टार्टिंग के पहले 10 ओवर में 80 रन बने हैं। हाँ भाई, ये तो भाई देखो, पहली बात तो पिच थी पटाखा। हाँ ठीक है, और उससे ज्यादा पटाखा थी आउटफील्ड। हाँ, आउटफील्ड को भाई मतलब मैं याद है प्रीव्यू के टाइम पे गया था, जब मैं गया था वहां पे ऐसा लग रहा था कि फिसल जाऊंगा आराम से। एक्चुअली में हो रहा था भाई। क्या आउटफील्ड है यार, मजे में बॉल जा रही, भाग रही थी भाई सब बॉल। मतलब रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आउटलैंडिश शॉट्स ट्राई करें, और डाउन द ग्राउंड खेला है, अलोंग द ग्राउंड खेला है, बट क्या भागी है बॉल, गैप्स में देखना मजा आ रहा था। जायसवाल ने भी स्टार्ट अच्छा करा था। इनफैक्ट आई थिंक अगेन दिस इज अ मेजर टॉकिंग पॉइंट क्योंकि रोहित शर्मा की इंटेंट वो नहीं थी वापस, वो वही उसी गेम प्लान से खेल रहे थे जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। इनफैक्ट मैच स्टार्ट होने से पहले अभिषेक नायर जी से पूछा गया था, जो उनने भी काफी वेट कम करा है भाई अभिषेक नायर ने। अच्छा। उनको भी देख के लग रहा है कि वो शेप में आ रहे धीरे धीरे। KKR के हेड कोच बनने के लिए जो फोटोज होंगी उसमें अभिषेक नायर को मसल बहुत है भाई। हाँ हाँ, तो मानना पड़ेगा, पर मतलब उनने भी कह दिया था कि स्टार्टिंग में ही विल सी हाउ द बॉल कम्स एंड थोड़ा रिजर्व होकर खेलेंगे, एंड देन उन्हें लगता है कि और बढ़ा के खेल सकते हैं तो वैसे खेलेंगे। तो चलो अभी तो भाई मैं कहता हूं ना कि अभी तो जायसवाल एनीवे एग्रेसिव वाला रोल प्ले करने वाले हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। और जायसवाल अच्छे दिख भी रहे थे यार, रन तो लग रहे थे उनके स्टार्टिंग में। थोड़ा एक्सपोज होने शुरू हो गए यार लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट ना, यानसन और बर्गर ने तो जो खोल के रखा हुआ है उनको जायसवाल को। हाँ। आज वंस अगेन ये कि आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, 2 तरीके के डिस्पोजल उनके बहुत होने लग गए। एक तो कट पे जो मारते हैं वो तो पक्का ही है, हाँ। और एक होता है कि 34 स्टंप की बॉल को डिफेंड करने जा रहे होते और कत्ती लगती है। आई थिंक आज बर्गर स्टार्टिंग में काफी इंप्रेसिव लग रहे थे, मतलब आरआर के लिए बहुत अच्छा साइन। बर्गर तो कोहली के अगेंस्ट भी स्टार्टिंग में ठीक लग रहे थे भाई। हाँ, कोहली के पहले टांग पे बॉल बज गई 2-3 बार, उसके बाद फिर उनका दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा। बट जायसवाल के लिए मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूँ, बॉल का जो सीम का पोजीशन था वो अंदर की तरफ था और वहां से फिर बॉल एंगल को डिविएट करते हुए सीधी हुई है। ओके, तो बॉल में एक्चुअली में काफी अच्छा वर्क था। हाँ। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप देखना जायसवाल का फ्रंट फुट मूव ही नहीं करता है भाई। ये सनी गावस्कर जी ने भी बोला है कमेंट्री में। तो एज अ कॉम्पेंसेटरी मूव जब आपका फ्रंट फुट मूव नहीं करता ना, तो फिर आपका पीछे वाला पैर कॉम्पेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी को खोल देता है पूरा। ओके, आपके चेस्ट जो है ओपन अप हो जाता है, इसलिए उनकी हमेशा कत्ती निकल के जाती है। कभी भी शोल्डर्स आपके ओपन अप नहीं होने चाहिए। तो फुटवर्क उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। फ्रंट फुट वाले पे इस लाइन पे पर्टिकुलरली 2-3 बार आउट होते हुए दिखे अभी। बहुत रिसेंटली आउट होते हैं। पर मतलब आउट होते हैं, आपको पता है कि जब ओपनर्स में से कोई एक बंदा आउट हुआ है एंड वो रोहित शर्मा नहीं है अगर, तो उसके बाद जो चेयरिंग होने वाली है, क्योंकि भाई विराट कोहली दौड़ते हुए आ रहे थे वहां पे अपने टिपिकल फैशन में जो आते हैं, और स्टार्टिंग की आई वुड से इनिशियल 5-6 बॉलों में बस थोड़ा सा लगा था कि अरे ओए जस्ट आराम से कोहली भाई, पर उसके बाद जो उन्होंने खेला है सेम उसको रोहित शर्मा को कैच छूटा पुल का, भाई डिजॉर्जी तो रो देगा भाई अपने। उसके बाद बंदे ने फील्डिंग तगड़ी की। हाँ भाई करनी पड़ती भाई, पर रोहित शर्मा का उस पर तो मीम्स वही बन रहे थे कि सर इतना भी वेट कम नहीं करना था। हो गई है भाई, दिस इज नॉट हाउ फैट लॉस वर्क्स गाइस, कम ऑन। बाद में उन्होंने पुल के छक्के मारे भी है भाई। अरे हाँ यार, मसल लॉस थोड़ी करा है। बट उसके बाद मैं पर्टिकुलरली आज बात कोहली की करना चाहता हूं, बिकॉज रोहित शर्मा तो बहुत तगड़े फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिख गए थे। एंड एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी दोनों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब ये लोग एंटर करे थे ना, क्लियरली आउट ऑफ टच दिख रहे थे। इस बार तो लग रहा था कि मतलब वो बल्ले से लगा कर आए हैं। तुमने वीडियो देखी थी मैच से पहले जो आई थी उनकी, जिसमें इंडियन क्रिकेट ने जो पूरी इंस्टाग्राम पे वीडियो निकाली थी,
उसमें तो प्रॉपर्ली इंटरव्यूज में, हाँ भाई उसमें तो उनने प्रॉपर्ली शॉट्स लिए भाई अजीत अगरकर पे, क्या कि मैं जब भी किसी भी टूर्नामेंट पे या सीरीज पे खेलने आता हूँ मैं हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी पे आता हूँ, अगर 95% भी हुई मैं तो भी नहीं आऊंगा वहां पे। भाई देख के तो लग रहा है कमिटल तो 100% गुस्से में तो है अभी कहीं ना। अरे और नहीं तो क्या, जब सेलिब्रेशन आएगा तो उसकी बात करूंगा भाई मैं, लग रहा था जो आज पहले 10 ओवर में विराट कोहली ने बैटिंग करी है, द ग्रेटेस्ट साइट फॉर मी टू सी वाज पहले जब बॉल आपको दिख रही है मुंह के नीचे आ रही है, यूजुअली अभी फॉर सम टाइम विराट कोहली वुड प्ले अ सेफर शॉट, मिड ऑफ पे टैप करके सिंगल भाग जाएंगे या तो डाउन द ग्राउंड एक बाउंड्री मारने का ट्राई करेंगे। जब वो मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार रहे हैं ना, तो आज विराट कोहली मूड में दिख रहा है, तोड़ने के मूड में। मतलब ये T20 नहीं था, ये ओडीआई क्रिकेट चल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, विराट कोहली इज नॉट नोन फॉर दिस। बट जब आप इतना इन द मोमेंट खेल रहे हो ना, और मैंने ये चीज ट्वीट भी करी थी, आज विराट कोहली के शॉट्स में स्टार्टिंग से जो सेल्फ बिलीफ दिख रहा था ना, दैट इज द वर्ड, सेल्फ बिलीफ। हमने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बात करी थी कैसे विराट कोहली एट टाइम्स, कई बार तो वो पेस से ही बीट हो जा रहे थे। सेकेंडली कभी कभी ऐसा लग रहा था कि टू माइंड्स में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा टैप करके लूं या फिर मारने जाऊं शॉट को, टू डेस्परेट टू गेट ऑफ द। हाँ, और आज वो दिख रहा था क्या हर शॉट में, चाहे वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल ही मारने जा रहे हो, चाहे वो मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारने जा रहे हो, वो क्लैरिटी दिख रही थी भाई, हर शॉट में वो कमिटमेंट थी कि मारने जाऊंगा। अगर मुझे दिख रहा है मेरे पाले में बॉल है तो मैं एरियल शॉट मारने से मुखरूंगा। हाँ, वो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आपको पावर प्ले को डोमिनेट करना तो आप भी चांस ले रहे भाई। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोटिस दिस, बट वो बॉडी लैंग्वेज थी आज विराट कोहली की। हाँ, पता आपको कई बार हेलमेट में जिस तरीके से उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे आपको दिख जाता है कि किस जोन में विराट स्टेटमेंट दिख रहा था भाई आज। हाँ, मैं चाहता हूँ सारे आज व्यूअर्स भी एक स्टेटमेंट दें हमें। स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट सब्सक्राइब जब एनालिटिक्स में देखे कि बहुत सब्सक्राइबर्स आ जाए, स्टेटमेंट हो जाएगी भाई, स्टेटमेंट विन हमारे लिए भी होनी चाहिए आज, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट यार मैं एक और टेक्निकल पॉइंट बोलना चाहता हूँ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए, और ये डेल स्टीन ने बड़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करा था कि पहले 20 ओवरों में जब ऑलमोस्ट 160 रन बन गए थे, ऑलमोस्ट 8 रन एन ओवर, लिटरली शायद सिर्फ एक स्लोअर बॉल डली थी 120 बॉलों में से। ओके, और उसके बाद जब डलनी शुरू हुई है तो सारे विकेट उस स्लोअर बॉल्स पर ही गिरे ऑलमोस्ट। वॉशिंगटन सुंदर की आप बातें कर लो, इवन विराट कोहली की आप बातें कर लो, सारे स्लोअर बॉल्स पे गिरे। ऐसी पिचेस पे जहां पे आपको पता है कि एक तो ड्यू पड़ने वाली, आगे जाके आउटफील्ड वैसे ही बहुत तेज है, ब्लैक सॉइल विकेट है, अच्छे से रोल हो रखा है, हार्ड सरफेस है, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा हेल्प तो मिलने नहीं वाली है पिच से। वो कुछ ऑड स्पॉट्स पे थोड़ी सी लो रह रही थी, जब रोहित शर्मा आउट भी होते हैं वो बॉल थोड़ी लो रह गई, इसलिए अनफॉर्चुनेट था यार, एंड बड़ा सेल्फलेस था उनके पार्ट पे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे लगा कि आउट है। इनफैक्ट आप देखोगे तो शायद ऐसा लग रहा था कि कोहली कह रहे कि ले ले, कोहली की तरह ले ले क्योंकि मैं भी तो लेता ही हूँ। अरे टांग के बीच में लगी है, अच्छा मिडिल स्टंप में जा रही है तो क्या हो गया। रोहित शर्मा पर है भाई, मानता। वैसे कोहली ने भी अपने लास्ट मैच में करा था भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उनको भी था। थैंक गॉड आपने एक सही चीज करी है डीआरएस को लेकर, पर मतलब भाई मानना पड़ेगा रोहित शर्मा को। नहीं बिल्कुल मानना पड़ेगा, एंड आल्सो विराट कोहली ने प्रेस नहीं करा, अवेयरनेस थी उस चीज। अरे लेना, वो अच्छा लगा मुझे देख के दोनों में कि वो ह्यूमिलिटी है। एक तो भाई जब भी इनकी पार्टनरशिप होती है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट शायद और पहले भी आप जा सकते हो, लास्ट से हमने कब ऐसा देखा था 30 रन भागने के लिए तैयार होते हैं, रोहित शर्मा 2 रन भागने। नहीं भाई, वो तो टिपिकल हर पार्टनरशिप में देखने को मिलता ही है कि विराट कोहली रोहित शर्मा से तेज खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा कब देखने को मिलता है भाई, जिस तरीके के शॉट्स वो खेल लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी भाई शॉट तो उनके भी लग रहे थे। इनफैक्ट जब वो स्पिनर्स लेके आए थे 50 आते थे वो ऑलमोस्ट ऑन आए गए थे। अरे वो यही होता है हमेशा उनका, जैसे विराट कोहली आई थिंक कुछ 30 समथिंग बॉल्स में 40 रन थे उनके, एंड रोहित शर्मा थोड़ा धीरे चल रहे थे, अगली 2 बॉल पे स्पिनर्स पे 2 छक्के, वो पहुंच गए उसी स्ट्राइक रेट पे। तो रोहित शर्मा को यू टाइम लगता है भाई, वैसे ही पहुंच जाएंगे। पर मतलब एक वो होता है ना कि स्टेटमेंट आपको दिख रही है, एंड कौन चार्ज ले रहा है उस टाइम पे इन दोनों पार्टनरशिप में, वो विराट कोहली थे भाई। एंड बिफोर वी कंप्लीटली मूव ऑन टू विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए अवार्ड फॉर हिम, एक वो डक था, एक डक भी नहीं था सॉरी, उसमें कुछ रन आए थे, उसके बाद एक 50 आती है, फिर एक 100 और अभी फिर से 50। पिछले 4 इनिंग में उन्होंने 3 बार 50 टापी है। आफ्टर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड फॉर हिज फिटनेस एंड बीइंग इन इमेंस प्रेशर। If this is how Rohit Sharma is going to play, nobody has a problem. हाँ भाई, वो कमिटमेंट और जो जैसे उन्होंने उस वीडियो में का तो आई थिंक कोई क्वेश्चन भी नहीं था। हाँ, पर मतलब वही एक वो ड्राइव होती है कि मैं वो पूरा अपना हार्ड वर्क करता रहूंगा, आई पुट इन दी एफर्ट्स, एंड देन जब भी मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कहते रहो मेरे सामने। वो चीज रोहित शर्मा में दिखती है क्लियरली, एंड मैं जेन्युइनली प्रे कर रहा हूँ भाई एक 100 आ जाए उनका भी। कोहली का एक 100 हो गया, अब रोहित का भी एक 100 आ जाए, दोनों मेंटेन करके रखें भाई। क्या पता थर्ड ओडीआई आते आते तक वो ऐसे
एक बार उठाए और नीचे सिक्स पैक्स दिख रही हो, दिखी जाए जनरली क्या पता भाई, दो तो दिख ही सकती है। हाँ भाई दिख सकती है, ऊपर के दो तो दिख ही सकती है, नीचे के दो निकालना मुश्किल होता है, ऊपर के दो दिख सकती है। बट गायकवाड़ आते हैं बैटिंग करने के लिए एंड वहां से गेम पलटना शुरू होता है। रोहित के जाने के बाद से रन रेट एकदम ही ड्रॉप करती है एंड अब क्या इसमें विराट कोहली की गलती है, दूसरे लोग जो दूसरे एंड पे थे उनकी गलती है? तुम्हें क्या लगता है भाई? आई थिंक सी एक ये बात तो हुई थी, ऋतुराज गायकवाड़ को चलो मैं उतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनको कुछ बॉलें खेलने को मिली थी, उसका तो उस बेशरम ने जो कैच पकड़ा है, आई एम प्रीटी श्योर डेवॉल्ट ब्रेविस जो पहले कुछ मैचेस के लिए बेंच होने वाले हैं नहीं आईपीएल में। दो ही चीज हो सकती है, या तो आज रांची में एक फार्म हाउस में जाने वाले हैं धोनी साहब के, या तो वो बेल्ट निकलने वाली है जब सीएसके का कैंप लगेगा। तो दोनों में से कोई चीज कुछ भी हो सकता है भाई। आपने बैटिंग पिटाई कर दी भाई, बहुत जडेजा को छक्के मार दिया आती। हाँ एक्स सीएसके लेजेंड भाई, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सीएसके की। ज्यादा उड़ रहे हैं, आप जानते नहीं शायद आप कौन से क्लब में खेलते हो जहाँ पे लेजेंड्स की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। बाइक में जा रहा हूँ, उठा लिया मतलब गायकवाड़ का तो आई वाज भाई बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा था गायकवाड़ बहुत टेंटेटिव लग रहे थे देखने में। एज एन मतलब क्या कि वही है ना कि बहुत टाइम बाद चांस मिला, यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू हैव टू गेट ऑफ द मार्क एंड यू ट्राई टू डू बेटर फॉर द टीम। साथ में विराट कोहली खेले तो वैसे भी एक प्रेशर होता है कि आई हैव टू प्ले फॉर हिम एज वेल। तो क्योंकि जब वो इतने अच्छे फॉर्म में, देन यू वांट टू गिव हिम द स्ट्राइक आल्सो या फिर मैच अप टू हिम। पर आई थिंक इसी चक्कर में स्ट्राइक दे नहीं पा रहे थे भाई। इतना सब सोच लिया था ना आने वाले बैट्समैन ने कि विराट कोहली को काफी टाइम तक स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। एंड एक्चुअली में जब वो आउट होते हैं, आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। विराट कोहली के साथ जब दूसरे एंड पे जितने बैटर्स हैं, पहले गायकवाड़, चलो गायकवाड़ को मैं फिर भी एक फ्री पास दूंगा, वॉशिंगटन सुंदर जब आते हैं भाई, वो तो वॉशिंगटन सुंदर करना मुझे देख के लगा था क्लियरली कि एक लैक ऑफ क्लैरिटी है कि रोल क्या होगा। भाई इतना अनसेटल्ड आदमी, इतना टाइम बाद मुझे देखने को मिला कि नंबर 5 पे कोई खिलाड़ी आ रहा है इंडियन टीम से और वो बंदा ऐसे खेल रहा है कि उसे पता ही नहीं है अगर कि मुझे अटैक ही करना है या फिर मुझे सिंगल्स लेने बड़े नर्वस लग रहे थे यार। वो जो उनका रनआउट स्केयर भी हुआ था विराट कोहली के साथ, उसमें विराट कोहली ऐसे ही थे कि भाई क्या होगा एकदम से। और वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ बोला नहीं, वरना यंगस्टर्स इतना तो बोल ही सकते कि अरे विराट भाई रन तो था, मेरे सामने बॉल जा रही थी। वो तो इंग्लिश में बोलेंगे ना। पंत ने तो कसम खा ली कि वॉशिंगटन तो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। पर मतलब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, वो बस ऐसे जोन आउट लेके खड़े रहे। तो भाई मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी। जिस तरीके से खेला था मुझे पता था आउट होएगा ही होएगा। इनफैक्ट विराट कोहली ने उनको बीच में कहा भी था कि बॉल को आने दे बॉडी के पास, टैप कर मुझे सिंगल दे। इनफैक्ट काफी टाइम तक वो गाइड कर ही रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। एंड हर्षा भोगले को आप लोग सब लोग गाली देते हो कि विराट कोहली हिटर है, पता नहीं क्यों। इट्स नॉट अबाउट दैट। उन्होंने आज एक इतना अच्छा स्टेटमेंट बोला कमेंट्री में कि विराट कोहली इतनी ज्यादा बढ़िया बैटिंग कर रहा है ना कि जब वो स्ट्राइक पे आ रहा है वो एफर्टलेसली सिंगल्स निकाल रहा है। तो वो इट इज टू इजी फॉर हिम टू टेक अ सिंगल, रन रेट 6-7 की करते रहो उसमें। और खुद भी जो है मतलब यू आर ऑलवेज वर्किंग एट द क्रीज, कोई भी बॉल डॉट नहीं जा रही है, बिजी प्लेयर जो उनको कहते हैं। तो वो करके दूसरे एंड पे आ गए। अब जब दूसरा बंदा स्ट्राइक पे आ रहा है वो 3 बॉल पी जा रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली क्या करे? विराट कोहली को जब स्ट्राइक मिल रही है वो तो सिंगल नहीं ले रहा है। उसके बाद अगर दूसरे पे वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, या लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय केएल राहुल। ओ भाई केएल राहुल को क्या हो गया था यार आज, कितना टाइम लगा दिया। लोग बहुत डिल्यूजनल हो जाते हैं वंस अगेन। एंड ये मैच की एनालिसिस है, ये प्लेयर की, हम करियर की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्लेयर एक मैच में अच्छा है बुरा करेगा तो वैसा ही बोला जाएगा। केएल राहुल डिड वेरी वेल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट दैट डज नॉट मीन इट वाज अ ग्रेट इनिंग इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है जब वो स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए आए थे, जब उनके 30 बॉल पे 19 रन थे, जब उनके 40 बॉल पे 27-28 रन थे, ही वाज नॉट डूइंग हिज जॉब। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, देखो विराट कोहली सच बता रहा हूं कुछ टाइम के लिए जानबूझ के स्लो थोड़े से हुए 90s में आई थिंक थोड़ा स्लो जब वो 100 के लिए खेले, ठीक है ना। बट उसके बाद द गुड पार्ट इज ही मेड अप फॉर इट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत गलत चीज है कि 90s में आके बंदा थोड़ा सा स्लो हो जाए। इन एन आइडियल वर्ल्ड you don't want to see this, but I can understand. Secondly, अगर आप ये कर रहे हो, you better compensate for it. And विराट कोहली ने सिर्फ compensate ही नहीं करा, चांटे मारे, ओवर कॉम्पनसेट कर दिया। उन्होंने फिर अपने लिए compensate नहीं करा है, उन्होंने केएल राहुल के लिए भी compensate करा है। तो there is no complaint for विराट कोहली। 100 मार देगा तो उसने लगातार अगले 24-25 रन जो है 5-6 बॉलों में भाई क्या कैसे पागलों की तरह मार रहा था भाई। डाउन द ग्राउंड क्या छक्के मारे, गजब छक्के मारे, वो कट के चौके निकाल रहे गैप से। पर केएल राहुल भी मतलब यस, so this is the problem। क्या विराट कोहली एकदम से 100 मारने के बाद क्या भगवान ने ऊपर से कोई आशीर्वाद दिया जब उन्होंने ऐसे करके सेलिब्रेशन करा, और वो कुछ आशीर्वाद गलती से उनके बॉडी से साइड होते होते पिच के ऊपर भी गिर गया और पिच एकदम से बैटिंग फ्रेंडली हो गई अगली ही बॉल से? ऐसा तो नहीं हुआ ना।
पिच तो मतलब अगर एक ओवर में तुरंत 100 के बाद आपने 20-25 रन मार दिए तो मतलब पिच पहले भी ठीक ही चल रही थी, कोई फंस नहीं रही थी पिच। तो ऐसे में अगर विराट कोहली फिर से कह रहा हूं, अगर वो सिंगल्स ले रहे, बिकॉज विराट कोहली का जो सपोजिट स्लो डाउन भी था ना, वहां पे वो सिंगल्स बड़े आराम से निकाल रहे थे, वो बॉल्स वेस्ट नहीं कर रहे थे। केएल राहुल नॉट इवन ट्राइंग सम शॉट्स वाज द मेन इशू फॉर मी। आप सिंगल नहीं निकाल पा रहे, एंड इसमें साउथ अफ्रीका के टैक्टिक्स की तारीफ करना। लेट्स बी क्लियर, मतलब आई थिंक जनता को कुछ गलत ना लग जाए भाई, हम सेल्फिश नॉक तो नहीं कह रहे ना इसको। नहीं, फिर ठीक है यार। द टैक्टिकल पॉइंट साउथ अफ्रीका के में 2 पॉइंट्स आपको आप खुद नोटिस करना हाइलाइट्स देखकर। जब ये चीज उन्होंने रियलाइज करी कि कोहली 100 के पास आ रहे हैं, द ओनस इज ऑन द नॉन स्ट्राइकर की फिर वो गेम का टेम्पो बना के रखे, बिकॉज कोहली कुछ टाइम से वैसे भी ऑफ स्ट्राइक बहुत थे, तो उनका मोमेंटम भी छीन हो रहा था। या जब केएल राहुल स्ट्राइक पे आ रहे थे, जो सर्कल के अंदर के 5 फील्डर होते हैं, वो 38 सर्कल की बाउंड्री के भी 5-10 कदम अंदर खड़े हुए थे। पहले से स्टार्ट लेके कि हम वो डिस्टेंस सिंगल लेने के लिए पहली चौका तो ये वैसे भी नहीं मारेगा, बाकी सिंगल हम ऐसे ही रोक लेंगे। एंड केएल राहुल वहीं पे, दैट इज द पॉइंट, फिर भी सीधे बल्ले से जो खेले जा रहे हो ना, टेस्ट मैच खत्म हो गए भाई। और बाकी भी तो बाद जब वो बॉल के अंडरनीथ आके उन्होंने वो स्लैशेस और रैम्स मारने शुरू करे, पुल्स मारने शुरू करे, कितने अच्छे शॉट मारे। और तुमने अपना ट्वीट कंप्लीट नहीं करा भाई। क्या तुमने कहा टेस्ट मैचेस खत्म हो गए हैं, आगे क्या बोला था तुमने? एंड ही नीड्स टू बी रिमाइंडेड दैट इट इज नॉट अ वर्ल्ड कप फाइनल। भाई साहब ये क्या रोस्ट था भाई। तो मजाक है भाई, को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो इस बात को? भाई पर बढ़िया था भाई, क्या मजा आया सुन के। हाँ वर्ल्ड कप फाइनल तो वही था ना, लेकिन ड्यू तो आज ही पड़ी है। आज बस 250 की जगह 350 थे आज सामने वाला भी खेल रहा था, फंसी गए थे आज। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसके बाद यार केएल राहुल हैज टू ट्राई समथिंग आउट ऑफ हिज बाउंड्स। ये थोड़ी कि आप हर बॉल को सीधा ही, एंड ये एंडलेस ओवर्स में हुआ है बीच में कि आपने 2-2 3-3 बॉलें ऑन द ट्रॉट डॉट निकालनी है, जो कि बनता नहीं था। ये एक टैक्टिक मैंने बात करी कि सारे फील्डर्स अंदर आ रहे हैं। सेकंड टैक्टिक क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड सेट था स्पिनर्स के लिए। शॉर्ट मिड विकेट है सर्कल के अंदर, इमेजिन करना शॉर्ट मिड विकेट है, एक मिड ऑन खड़ा हुआ है और पीछे लॉन्ग ऑन भी है। मिड ऑन और लॉन्ग ऑन दोनों खड़े हैं। तो आपने जो है ना बैटर को सामने टैप करके सिंगल लेने की पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दिया, और फिर आप कह रहे हो कि तू अक्रॉस द लाइन स्क्वायर लेग की तरफ टैप करने के लिए जा। जब आप तिरछे बैट से खेलने जाओगे तो एलबीडब्ल्यू प्ले के अंदर आता है। आप वो टेम्प्ट कर रहे हो। अब कोहली की ग्रेटनेस देखो, उसके बावजूद वो मिड ऑन और बॉलर के बीच में से जो लॉन्ग ऑन खड़ा हुआ है, वहां पर वो गैप उतना प्रिसाइज एंगल भी नहीं। भाई कोहली का कुछ भी कह लो, जो रिस्ट वर्क होता है ऐसे ही नहीं कहते भाई। मतलब 2 खिलाड़ी इतने पास खड़े होंगे, उसमें से भी चौका निकालना ना, कि वो प्रिसीजन है भाई, कि वहीं पे जाएगा। 2016 मोहाली, हाँ, कि वहीं पे बॉल जाएगी। तो जब केएल राहुल से वो चीज नहीं हो रही, एंड हर किसी की बस की बात है भी नहीं, मतलब पर राहुल की बस की है आइडियली तो यस, बट अगर नहीं हो पा रहा है देन यू ट्राई दो शॉट्स। फिर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स मारने का ट्राई करो। स्वीप तो हमें दिखती ही नहीं इंडियन प्लेयर से, चलो वो अलग बात है, सिर्फ रोहित ही मारते हैं लॉफ्टेड स्वीप। तो वो मुझे ना इरिटेटिंग लग रहा था। एंड वहां पे विराट कोहली ने थैंक गॉड कॉम्पनसेट कर दिया, बट अल्टीमेटली भी स्लो बॉल पे आउट होते हैं। फिर जडेजा ने कॉम्पनसेट करा। जब केएल राहुल एक्सेलरेट कर रहे थे तो जडेजा ने भी 3-4 वो चौके छक्के मारे फाइनल के ऊपर। ऐसे क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब्सक्राइब कर दे, और हमारे अगर अभी तक नहीं करा तो, और हम लोग एज अ टीम ग्रो करें। हम लोग टोटल अच्छे टोटल पे पहुंचे भाई। अच्छा, अभी दिसंबर का महीना आ रहा है। हाँ भाई, अभी आ रहा है यार, विंटर इज कमिंग। दिसंबर आ गया ना? हाँ भाई, 1 दिसंबर हो गया, शुरू हो गया। यस सर। भाई 2025 कैसे भाई खत्म हो रहा है भाई। बट खत्म हो रहा तो इनिंग के खत्म होने की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने एंड करा है, हर्षद राणा की ये बैटिंग आई गई थी, बट ऑल एंड ऑल 350 क्या तुम लग रहा था काफी होने वाला है? मुझे लग रहा था कि काफी होंगे, एंड आई नो इसके पीछे का काफी लोगों ने भी बोला था, इवन जो एक्सपर्ट्स उनने भी ये चीज बोली थी कि नॉट नेसेसरली इनफ। उन्होंने कहा था 375 के आसपास बन जाते तो एक अच्छा सेफ होता, स्पेशली गिवन कि इंडिया की ट्रैजेक्टरी क्या थी। प्लस बहुत ही ज्यादा ड्यू भी लोग एक्सपेक्ट करते कि राहुल ने चीज बोली थी, पड़ी भी है बाद में। हाँ, ये बात तो है, दिमाग खराब हो गया था। पर मुझे तब भी लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका, ऑल्दो पिछले 2 साल में साउथ अफ्रीका कद बहुत ऊपर गया है। अभी हमारे कोई बस भाई वो एक आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं, हम लोग अभी वहीं पे अटके हुए हैं। तो हम 2 जीते बेटा। हाँ ऑब्वियसली, बट मैं टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ कि वो मेंटालिटी साउथ अफ्रीका की भी ऊपर गई है। वरना इफ यू गाइस रिमेंबर ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसा सीन था कि 400 पार वाली टीम तो साउथ अफ्रीका है, अगर बैटिंग पहले होगी। अगर इनको चेस करने को कह दिया तो ये 150 में निपटेंगे भाई ऐसे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, स्टार्ट भी जैसी हुई थी इंडियन बॉलिंग की, मुझे लगा था ये लोग ऐसे निपटेंगे भाई अल्टीमेटली। एंड मैं वही कहना चाहता हूँ, हर्षद राणा, जो लोग हेटर्स हैं
क्या आप अपोलोजाइज करेंगे? आई हैड अ फीलिंग वैसे, जब स्टार्टिंग में पिच को देख के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यहाँ पे बाउंस अच्छा मिलेगा, जो हिट द डेक बॉलर्स होंगे उनको मदद मिलेगी। इस पिच की एनालिसिस एग्जैक्टली वही है जो मतलब जो डम डाउन होकर करके बोलूं तो जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की थी कि सेकंड इनिंग्स में खेलना ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ड्यू आ जाएगी, और सेकंड इनिंग्स में जब फ्लड लाइट्स ऑन होंगी तो पहले 6-7 ओवर में बॉल थोड़ा मूवमेंट करेगी, तब आप विकेट निकाल लोगे तो आप गेम में निकाल लोगे। हाँ। जब इंडिया ने 3 विकेट निकाले थे 10 ओवर के अंदर, द लास्ट टाइम आई वाज द हैप्पीएस्ट। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही था। हर्षित राणा ने आती जो बॉलें घुमाई है, पहली बॉल वाइड होती है तो बैटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा सीम की पोजीशन भारी आने वाली है, उसके बाद से बैट पैड के बीच के गैप में से डंडा मारते हैं यार। पहले अपने पहले ओवर में आप 2 विकेट निकाल रहे हो, फिर डिकॉक को आउट कर दिया। जिस कॉन्फिडेंस से आप निकाल रहे हो वो देखने वाली बात है। बॉल इतनी लहर रही है इतनी पेस पे कि डिकॉक वगैरह रिकल्टन के तो पैर ही नहीं चल रहे, वो दूर से ड्राइव मारने जा रहे हैं भाई। क्या बॉलिंग करी, वो फेंक रहे थे ना 140 समथिंग फेंक रहे थे हर्षित राणा। पेस तो है बंदे की, बस वो कंसिस्टेंटली ऐड कर दें एक बार, स्टैमिना बिल्डअप कर जाए, बट बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से हमें दिख गया था हर्षित राणा। वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्पेल्स पावर प्ले के अंदर जो देखने को मिले हर्षित राणा के, उसमें एक आउट होगा। हर्षदीप माकरम का आउट कर देते हैं। माकरम ने कहा भी कि हमारा टॉप ऑर्डर जो फेल करा, दैट इज द बिगेस्ट रीजन हम चेज नहीं कर पाए प्रॉब्ली। हाँ वैसे तो भाई इनके जो लोअर ऑर्डर बैटर्स थे या फिर बॉलर्स हु कैन बैट, मैं वही कह रहा हूँ ना, आई थिंक उन्होंने ज्यादा ही ओवर परफॉर्म कर दिया इनको बेशर्म। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे एंड में आते आते। If you are conceding 130 plus runs from Corbin, Bosk and Jansen, भाई आप लोग फिर हाथ जुड़वा लो सर, फिर तो हमसे कोई भी टोटल नहीं है भाई इतना फिर सेफ हमारे लिए। कभी मुंबई में रिटेन हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए शायद, पता नहीं ऐसे, याद नहीं आ रहा मुझे, पर अगर मुंबई में रिटेन हुए हैं हाँ भाई ये तो पेलने ही वाले हैं, खराब कर रखा है भाई सर। बाकी लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दो। अगर आप ऑक्शन में आ रहे हैं, हाँ भाई अगर आप ट्रेड होने को तैयार हैं, कुछ हो रहा है वैसे पता नहीं आरसीबी को भी वैसे अगर लिविंगस्टन की जगह, हाँ भाई प्रॉब्लम नहीं है। रसल तो अब रिटायर हो गए, मतलब रसल की हम बात करना चाहते थे आज, बट कल अब करेंगे अच्छे से आराम से, तो जो लोग इंटरेस्टेड है। मैं ये कहना चाहता हूँ साथ ही साथ कि जब जॉर्जी आते हैं और कुलदीप यादव उनको पहले ओवर में LBW करते हैं, दैट वाज अ ग्रेट DRS कॉल बाय KL राहुल आल्सो। ओके, उसका भी क्रेडिट मैं KL राहुल को देना चाहता हूँ। एंड आज KL राहुल के ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर था। देखो जब ड्यू ज्यादा आ जाती है ना, एज अ कैप्टन आपका सबसे बड़ा डिलेमा क्या है, स्पेशली जब आपके टीम में 3 स्पिनर्स हैं, ड्यू में स्पिनर्स को बॉल डालने में मुश्किल होगी ही होगी। तो ऐसे में आप बहुत लंबे स्पेल्स ना मिडिल ओवर्स में स्पिनर से लगातार डलवा भी नहीं सकते, स्पेशली जब फिंगर स्पिनर्स भी आपके पास 2 बहुत फिसलती है हाथ से। तो ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुझे पेसर्स को ना कंसिस्टेंटली थ्रू आउट 50 ओवर एक्सपैंड करके यूज करना और बीच में ऐसे छिड़के फेंकने स्पिन के ओवर, थोड़ा बचाने के लिए उनको, तो वो स्पेयरिंगली यूज करना, छिड़कने बीच में। तो उसके चक्कर में ना वो मैथमेटिक्स बहुत टफ हो जाती है, बिकॉज यू आर टेम्पटेड कि अच्छा मैं यहाँ पे अपना प्राइम स्पिनर या प्राइम पेसर यूज कर दूं, बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग पिक्चर। वहां पर आई थिंक जो मैनेज कर उन्होंने थोड़ा गैम्बल था, बिकॉज बीच में पिटाई हो रही थी काफी ज्यादा, बट इट जेन्युइनली पेड ऑफ। और मानना पड़ेगा ना, हम लोग ऐसे ही फॉर ग्रांटेड समटाइम्स दे देते हैं कि कुलदीप यादव 4 विकेट, हाँ ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, बट जो कंडीशंस थी जहां पे स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिल रही है, प्लस हाथ से इतनी बॉल फिसल रही है क्योंकि इतनी ज्यादा ड्यू है, वहां पे आप 4 विकेट लेके जा रहे हो एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। डेवॉल्ट ब्रेविस और ये सब अपना ब्रेट्सकी वगैरह तो बीच में पिटाई करने लगे थे। ब्रेट्सकी अगर एंड तक खेल जाता तो शायद ये टीम जीत जाती यार। डेवॉल्ट ब्रेविस कैसे मार रहा था यार भाई, सीएसके का भी भाई को हैक मिल गया बंदा। सीएसके के सारे प्लेयर्स, आयुष मात्रे ने 200 मार दी, उर्विल पटेल 100 मार रहे हैं, ये सही स्मैट में ना वो अभिषेक शर्मा ने 150 ऑलमोस्ट मार दी, और ये सब 30-40 बॉलों में मार रहे हैं भाई। ये क्या पिचेस बन रही है भाई वहां पे, पता नहीं क्या ऐसे पागलों की तरह हर कोई मार के 30 बॉलों में 100 रन, तो फिर तो मजाक है भाई। बट अल्टीमेटली जब ये मैं कहूंगा जो टर्निंग पॉइंट था वो था जब कुलदीप के 2 विकेट उसमें, एक ही ओवर में, क्योंकि यानसन ने भी कसम खा रखी है कि अब तो मैं जेन्युइन ऑलराउंडर ही बन गया हूं। वो जानवर है भाई, वो यानसन नहीं, वो जानवर है। हाँ वो कैसा, मतलब जब मारने आता है तो भाई एक तो वैसे इतना थोड़ा इंटिमिडेटिंग फिगर है, 10 फीट का तो बंदा भाई, हाँ 10 फीट का आदमी है वो, ऊपर बॉल भी इतनी हाइट से फेंकता है तो आपको लगता है ओ भाई आराम थोड़ा बच के रह ले। और बैटिंग करना आता है तो अभी हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा था, जो उसने 92 समथिंग रन मारे थे, और यहाँ पे आके भी जिस तरीके से, मतलब 200 के साइड से आदमी उस मोमेंट पे, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत डीप नहीं है। अगर वहां पे बंदा मतलब 7 तक, नहीं कॉर्बिन बॉस कितना लेट आ रहा है, फिर मतलब अगर उस वाले माइंडसेट में आके जहां पे आपकी टीम थोड़ी बैकफुट पे है, अगर वहां पे आके आप ऐसे 200 के स्ट्राइक रेट से 50 मार रहे हो उस मोमेंट पे, तो भाई जानवर ही है। इंडिया काइंड ऑफ बॉटल करने वाली थी, क्योंकि वहां पे जब 5 विकेट गिर गए थे, आपका बनता नहीं है हारना यहाँ से, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो। बट यानसन ने वहां से जिस तरीके से पिटाई करनी शुरू करी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज।
which was not shown by some of the batters जब हम बैटिंग कर रहे थे. हाँ, once again ये चीज थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए शायद हमारे बैटर्स, हो गए थे. एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल ये किसी के पास भी एक्सक्यूज नहीं है. हाँ, ये बात तो चाहे पिच कितनी भी स्लो हो रही हो, आपको पता है जबकि डू का फैक्टर आने वाला, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. मतलब अगर हमारे नंबर 6 नंबर 7 इन सब के खिलाड़ी ऐसे स्लो खेलने लग जाएंगे तो फिर फिनिशिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा. इट हर्ट्स बिकॉज ये चीज हम गलती कर चुके हैं, इट कॉस्टेड अस अ होम वर्ल्ड कप. ठीक है ना, कभी कभी कटाक्ष मारने जरूरी भी होता है और लोगों को चुभनी चाहिए ये बातें कभी. तो वो चीजें रिमाइंड आपको हमेशा होनी चाहिए आपने जो गलती करी है. बट इसी के साथ साथ जब अल्टीमेटली ब्रिट्स्की और यानसेन आउट होते हैं, आई थिंक लास्ट में आता था जब डेथ बॉलिंग की बात आई थी तो अर्शदीप सिंह ने क्लच करा है भाई अल्टीमेटली. जब कॉर्बिन बॉस को वो एक छक्का खाते हैं पहले, बट उसके बाद आई थिंक अर्शदीप सिंह ने परफेक्ट कर लिया वो चीज. राइट हैंडर्स को डेथ ओवर्स में ओवर द विकेट आते हैं वो, और अक्रॉस द बॉडी जो वाइड ऑफ स्टंप की यॉर्कर मारते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट अंडरनीथ. मार ही नहीं पाते भाई आप उसको, डॉट बॉल होएगी. सारे फील्डर्स अपने सामने डीप लगा दिए तो बैटर को भी पता कि छोटी बॉल नहीं आती. एक्चुअली ट्रू, हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा था, अक्रॉस द आईपीएल बॉडी में भी वाइड देखा ऑफ है. साइड ऑफ स्टंप यॉर्कर वो उन्होंने परफेक्ट कर लिया. होता ही होता है अल्टीमेटली. एंड उसी के चलते हुए फिर लास्ट में प्रसिद्ध कृष्ण के ऊपर क्या कहोगे तुम? भाई आई थिंक अनदर एवरेज गेम. आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज्यादा उनने विनिंग विकेट लिया भाई. हाँ, वाह यार, बड़ी मेहरबानी कर दिया आपने अल्टीमेटली. जीटी लॉबी अल्टीमेटली. यार मुझे लगता है कि जब भी आपको चांस दिया जाता है यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड प्रसिद्ध कृष्णा फॉर सम रीजन वो हर बार उस चीज में फेल कर जाते हैं. मतलब आज के टाइम पे भी एट दिस मोमेंट ऑल्सो, मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी कहा था, प्रॉब्ली अगर हर्षित राणा को उनके ऊपर स्टार्ट कराया जाता है, इस बार तो चलो तीनों पे से स्टार्ट कर गए, बट अगर 2 पे से स्टार्ट करते हैं हर्षित राणा उनसे ऊपर खेलते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. आज तो 3 विकेट भी लिए, विकेट भी ले लिया. प्लस मतलब आप देखो ना, हर्षित राणा को अगर बैक करा जा रहा है, जब भी उसे मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करके दे रहा है. अरे ब्रेविस को भी आउट शायद हर्षित राणा नहीं करा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. हाँ, हर्षित राणा नहीं करा था. क्लच ऋतुराज ने जो बाउंड्री पे कैच पकड़ा था. तो मतलब जब भी कंट्रीब्यूशन नहीं था ऋतुराज का ना. हाँ, तो जब आपको मौका मिल रहा है तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाते यार. प्रसिद्ध कृष्ण बॉलर अच्छा है. और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हिट द डेक बॉलर्स को फायदा मिल रहा था, हर्षित राणा ने करके दिखाया, तो आप भी सर वही कर सकते थे. देयर इज नो रीजन व्हाई ही कुड नॉट परफॉर्म, एंड मे बी ही विल परफॉर्म अगले 2 मैचेस में. देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या रहता है. आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे. कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से केएल राहुल ने आज काफी चीजें अच्छी करी हैं, बट एज अ बैटर इन द मिडिल ओवर्स मुझे अभी भी थोड़ी कंप्लेंट. होपफुली अगले 2 आने वाली सीरीज मैचेस में, इतने तो मौके सर जीजी में किसी को नहीं मिले. मैचेस में होपफुली हमें थोड़े बेहतर देखने को मिलेंगे. बट क्या रोको का फॉर्म भी कंटिन्यू हो रहा है जो फैंस का सवाल है? मैंने प्रेडिक्शन करी थी विराट कोहली टॉप स्कोरर होंगे, जायसवाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आई थिंक अभी मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ धीरे धीरे. मैंने नीतीश का नाम लिया था, वो टीम में ही नहीं थे. एक बहुत वेग न्यूज निकली थी एंड थ्रू आउट द डे सारे न्यूज चैनल्स की बात कर रहे थे कि विराट कोहली से बोला गया कि आप टेस्ट में वापस आ जाइए सर, बीसीसीआई प्लीज कर रही है. और उसका बड़ी सटली हर्षा भोगले ने बोला भी था और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया. अच्छा कि मैंने वो पहले उनसे बोल दिया था कि मैं ये चीज स्लिप इन करने वाला. हाँ, तो उन्होंने बोला और विराट कोहली ने बड़ा कह दिया, हाँ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. विराट कोहली ने एक लास्ट टाइम में चीज बोलूंगा, एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग दी थी कि आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. अगर मैं मेंटली इफ आई एम देयर एंड मेरे रिफ्लेक्सेस और मेरी जो फिजिकल फिटनेस है वो उस लेवल पर है, तो आई थिंक मैंने इतना बॉडी ऑफ वर्क पुट इन कर दिया, इतना एक्सपीरियंस आ गया कि बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर. गावस्कर जी भी वो कर रहे थे, अग्री कर रहे थे उनसे. 100% ट्रू है ये बात. बट आप ये मत सोचिए कि इसके चलते आपको विजय ट्रॉफी से कोई टैक्स फ्री मिल जाएगा. पर उन्होंने उस वीडियो में बोला कि आई एम एक्साइटेड टू प्ले एनी काइंड ऑफ क्रिकेट. हाँ, तो दिखना चाहिए. शायद क्या हमें देखने को मिल जाए. काउंटी क्रिकेट की तो बात नहीं हो रही है. हाँ भाई, आप लोग देखो क्या लगता है, आए क्या प्रेडिक्शंस आपकी. कल हम लोग आईपीएल की बातें भी करेंगे बहुत ज्यादा. रसल रिटायर हो चुके हैं. आई नो काफी सारे केकेआर फैंस चाहते होंगे कि हम आज बात करें, बट वही है भाई कि गॉड हैड अदर प्लान्स. ये खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है, ये भी देखना पड़ेगा. वो डार्क हो गया. बट आप अपने थॉट्स शेयर करिएगा. कल हम लोग आपसे मिलते हैं सुबह 7 बजे अगले वीडियो में.